तो यार यूपी की बातें करते हैं और यूपी के इतिहास मतलब इसे अपने यूपी जो होमगार्ड इसके इतिहास को देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए बच्चे। आने में हमें 1 से 2 मिनट का विलंब हो जा मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट का विलंब हो जाता है कभी, क्योंकि हमारी आपके ठीक पहले एक क्लास होती है। उस क्लास को खत्म करके 6:15 से वो क्लास होती है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो जैसे आप लोगों का नहीं, पढ़ाते समय को पता ही नहीं चलता है समय का। तो वो 6:15 का 7, 7:15, 7:30 भी हो जाता है उनको पढ़ाते पढ़ाते। फिर याद आता है अरे यार दूसरी क्लास भी है। तो तब फिर याद आता है अरे हाँ दूसरी क्लास में भी जाना है, जल्दी जल्दी चलो। तब फिर आता हूँ जल्दी से भाग के आपके पास में। ठीक है, अच्छा बेटा जी, देखो आज की कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले मैं कुछ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपसे पूछूंगा, और जो भी बच्चे नए हैं सुन लो। जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, एकदम जीरो से और एकदम एग्जाम लेवल तक की क्लास में। अगर आप एंट्री ले चुके हैं तो आप अपनी तशरीफ की टोकरी को रख दीजिए और पूरी कक्षा अटेंड करके ही हिलिएगा। अगर तुमने बस एक चीज ध्यान रखना कि थोड़ा सा बैठने की अगर आदत डाल लोगे ना, थोड़ा सा बैठने की आदत, तो तुम्हें ये बहुत फायदा पहुंचाएगी, बहुत ज्यादा। बैठने की आदत अगर किसी की पड़ जाती है, मतलब मन में से ना व्याकुलता हटा दो। मन में से ना एक जो एकाग्रता होती है उसको ले आओ, और व्याकुलता अगर तुमने हटा दी तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं, बोलो। यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, बताना जरा, सारे बच्चे बताना जरा। हाँ जी, कितने बच्चे इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं? ओके, जितने भी लोग यूज नहीं करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। जो मैं अभी आपसे बोला था ना, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, जैसे आजकल क्या है ना, व्याकुलता इतनी बढ़ गई है, आजकल रील आती है। तो रील आती है, देखा 5 सेकंड में हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, 5 सेकंड में। अगर हमको कोई रील 5 सेकंड के लिए भी नहीं अच्छी लगती है ना, तो हम बढ़ा देते हैं आगे। उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे दिमाग पर। हमारे दिमाग की आदत हो चुकी है कि उसको 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर उसको एंजॉयमेंट चाहिए, चाहिए 5 सेकंड में उसको हंसी चाहिए, खुशी चाहिए। जबकि जो पढ़ाई होती है ना, ये बैठ के करने वाली चीज है, लंबी चीज है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, इसको अपने पढ़ाई के दौरान अगर अवॉइड कर सको, ये बहुत अच्छा रूल बता रहा हूं, अगर अवॉइड कर सको तो तुम बहुत बढ़िया करोगे, बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा करोगे। ठीक है, तो आज का ज्ञान, आज का शुरुआती ज्ञान यही है कि हो सके तो इंस्टाग्राम को अवॉइड करो, ताकि तुम्हारा दिमाग 20-20, 30-30 सेकंड की खुशी में तृप्ति ढूंढना बंद करे और लंबी चीज की तुम्हें आदत पड़ाए। ठीक है, चलो। अरे वाह, अभिषेक भैया बहुत बड़े फैन है हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो देखो भाई, ये है टेलीग्राम चैनल। यहां पर फैन हुआ जाता है स्टार्स का, यार हम तो सेवक आदमी है भाई, हम तो सेवक आदमी है यार। आओ, तो ये है टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर सारे नोट्स मिलेंगे, नोट्स मत बनाना कोई भी। ठीक है, देखो अभी आते हैं। अच्छा ये बेटा, कल 7:30 बजे फिर से सुन लो, यूपी जीके की मैराथन कराऊंगा कल शाम 7:30 पे, लेकिन सिर्फ लाइव कराऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लगा दिया है मैंने, ये लगा हुआ है, इस क्लास के बाद लाइव कर लेना जा करके। सिर्फ जो बच्चे लाइव होंगे उन्हीं को ये वीडियो मिल पाएगा, और इसी में फ्री बुक भी दूंगा। ठीक है, ई बुक दूंगा फ्री। तो ये वाला मैराथन कल शाम को 7:30 बजे है, सिर्फ लाइव होगा। इसमें यूपी जीके कराऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं कराई, पीएम शाम को है, ध्यान रखना मिस ना हो। आ जाओ, अब यहां आते हैं। अब देखो, आपको कल हमने अशोका तक करा था, आज हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने करा था अशोका तक की, आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर अशोका कौन से धर्म को मानता था, बताना जरा। सर वॉइस गई, वॉइस आ गई, अच्छा रुको, आवाज गड़बड़ हो रही है, ओके जी, ठीक है चलो अब सही आ जाएगी, अब वॉइस घर घर नहीं करेगी। ठीक, चलो यहां देखो, अशोका कौन से धर्म को फॉलो करता था मेरे भाई? अशोका जो था ये बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। ठीक है, अशोका बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। अब इसमें एक समस्या ये थी, यार अगर मान लो मैं हूं, मान लो मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, ठीक है, तो ये बताओ क्या मैं कभी भी मैं चर्च बनाने के लिए पैसा दूंगा? मान लो मैं राजा हूं, बहुत बड़ा राजा हूं, मैं चर्च बनाने के लिए पैसा दूंगा? बहुत कम दूंगा। मैं मस्जिद बनाने के लिए पैसा दूंगा? शायद ही बहुत कम दूंगा। मैं मान लो कोई और धर्म का कोई मंदिर बनाने के लिए पैसा दूंगा? नहीं। मैं भगवान राम का भक्त हूं तो मैं पूरे भगवान राम के मंदिर बना दूंगा, है ना।
तो ऐसे ही क्या हुआ, अशोक जो था उसको बौद्ध धर्म बहुत पसंद था, तो उसने बाकी जितने भी धर्म थे ना, ये सारे धर्म क्या हुए, ये खत्म होने लगे धीमे धीमे। तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे भाई ब्राह्मणों को हुई। किसको हुई, ब्राह्मणों को। तो जो ब्राह्मण थे उनका वर्चस्व खत्म होना शुरू हो गया। जो ब्राह्मण थे ना, इनका वर्चस्व खत्म होना शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व हमेशा से बहुत ऊपर रखा था। अब ब्राह्मणों को तकलीफ शुरू हो गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मूंग मसूर की दाल, तुम हमारा ब्राह्मणवाद खत्म करोगे। अब ऐसा उनको लगने लगा। तो अब अशोका तो बहुत बहुत ताकतवर था, उसके आगे तो किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा आया, क्या नाम है बेटा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। जब मौर्य साम्राज्य का, सुनना, जब मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा आया, साम्राज्य, इसका आखिरी राजा आया, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ। सो बृहद्रथ आखिरी राजा है मौर्य साम्राज्य का, आखिरी राजा। ठीक है, आखिरी राजा। तो जब मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा आया ना, तो अब ये कमजोर राजा था। और अब तक ना जो ब्राह्मण थे वो त्रस्त हो चुके थे। उनको ये था कि कैसे भी करके हमको ब्राह्मणवाद वापस लेकर के आना है। तो उन्होंने क्या किया, अब ये राजा कमजोर था, ध्यान रखना वाला, कमजोर राजा की बैंड बजाई जाती है, ताकतवर राजा के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं होती किसी की। अब क्या हुआ, इसका एक मिलिट्री कमांडर था। भैया मेरे मिलिट्री कमांडर समझते हो ना, सेनापति। इस राजा का एक सेनापति था। बेटा सेनापति का नाम क्या था, पुष्यमित्र। कौन सा मित्र, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग। ये एक ब्राह्मण था, समझे, ये एक ब्राह्मण था। अब देखो बालक होगा क्या, कतई मूवी चलेगी एकदम, बिल्कुल समझे, कतई मूवी चलेगी। ये था ब्राह्मण, ठीक, ये था ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण तो वैसे भी मन के अंदर ही पूरा जहर लेके बैठे हुए थे, किसके लिए, मौर्यों के लिए। क्योंकि मौर्य जो थे ये कैसे थे, ये फॉलो करते थे काहे को, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, है ना। अब ये ठहरा ब्राह्मण, इसके मन में वैसे ही बहुत सारा जहर बना बसा हुआ था अपने राजा के लिए। एक दिन, और ये पूरी सेना इसके पास में थी, तो एक दिन इसने क्या किया, इसने अपनी पूरी सेना सामने खड़ी करी और उसके बाद राजा से बोला कि अरे राजा भाई, बृहद्रथ भाई, जरा एक बार आर्मी मेरी देख लो आकर के। मेरी मतलब बृहद्रथ की आर्मी थी। बोले राजा साहब एक बार आइए और एक बार अपनी आर्मी देखिए, नए नए सैनिक आए हैं और आप आइए निरीक्षण करिए। अब सुनना, इसने अपनी आर्मी ऐसे 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 करके खड़ी करी, ऐसे करके, और राजा यहां था। राजा को बोला तुम आओ बीच में, यहां आओ आर्मी देखो। राजा यहां से जाने लगा, जैसे ही राजा आर्मी के बीचों बीच पहुंचा, इसने पूरी फौज के सामने राजा का गला काट दिया, समझे, राजा का गला काट दिया पूरी फौज के सामने। रॉकी भाई याद आ रही है तुम्हें, केजीएफ याद आ रहा है, केजीएफ, केजीएफ में रॉकी भाई क्या करते हैं, याद आया, केजीएफ मूवी में रॉकी जो होते हैं, रॉकी भाई ऐसा सबके सामने गला काटते हैं ना, वही कहानी पुष्यमित्र शुंग ने, आखिरी राजा था बृहद्रथ, उसको मार दिया। और कब मारा, 185 ईसा पूर्व में। कब मारा, 185 ईसा पूर्व में, बीसी में मार दिया। और यहां से मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया और शुंग व्यवस्था शुरू हो गई। बोलो मेरे भाई बात समझ आ गई है, ठीक है, शाबाश यार, वेरी गुड यार, पूरी बात समझ आई बढ़िया से। हाँ बेटा पूरा स्केड्यूल, हाँ जी भैया पूरा, बच्चे पूरा चलेगा, एक एक चीज को बढ़िया से। बस तुम्हारे साथ कंडीशन ये, तशरीफ मत हिलाना। अगर तुमने एक बार क्लास में एंट्री कर गए हो तो हिलना मत क्लास से, मेरी ये ध्यान रखो, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या देखा आपने यहां पर, चलो अब मैं जो सवाल पूछूंगा बेटा तुम सवाल बताओगे, बोलो राजी। मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, तुम उसका जवाब देना। मुझे ये बताओ जल्दी से, मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा का नाम क्या था। मेरे एक एक सवाल में 5-5 सवाल होते हैं, तो बहुत कायदे से सुनना। मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा का नाम क्या था, मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा का नाम क्या था, इसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ था, हाँ ठीक है। इसके सेनापति का नाम क्या था, इसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा फिर क्या है, पुष्यमित्र शुंग के बाद में अब मुझे ये बताओ, पुष्यमित्र शुंग के बाद में अब मुझे ये बताओ कि इसने, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का था, शुंग वंश का था। उसने शुंग वंश की स्थापना करी। कब मारा उसने मौर्य राजा को, 185 बीसी में मारा उसने मौर्य राजा को। मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश,
एकदम सटीक आया है, तुमने एकदम सही बताया है। आ गया ना मजा? शाबाश मेरे भाई। अब आंसर देखो, ये हो गया। आ गई बात। अब सुनो, एक और बात करता हूं, नेक्स्ट कहानी पर आपको लेके आता हूं। जरा यहां पर सवाल देखो, जरा इसको देखना। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो किसके सेनापति थे? किसके सेनापति थे? पुष्यमित्र शुंग जो है ना मेरे भाई, ये सेनापति थे अशोक के, बृहद्रथ के, बिंदुसार के या दशरथ के? पूरी क्लास एक साथ देगी आंसर, बोलो। बेटा पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हो, आराम से भरो, हम है ना तुम्हारे साथ में, बस। शाबाश शाबाश। सही कह रहा है, देखो कुलदीप भाई सही कह रहा है। सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, आपके व्यूज खाली 500 बच्चे ही क्यों हैं? बेटा वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, तुम्हारा काम है मुझे बढ़ाना। अगर तुमने मुझे बढ़ाया तो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं चाहता हूं तुम अपनी पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा काम है मुझे बढ़ाना, मुझे और बच्चों तक पहुंचाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, शाबाश। तो आंसर मेरे पास बृहद्रथ आ गया बेटा जी, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब इसके बाद एक और चीज बताता हूं। जो पुष्यमित्र शुंग है, ये कैसा वंश होगा? ये ब्राह्मण वंश होगा, या ये बौद्ध वंश होगा, या ये जैन वंश होगा? बताओ कैसा वंश होगा ये? शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, तो ये जो है, ये कैसा वंश होगा? ये एक क्या बोलते हैं, ये एक ब्राह्मण वंश होगा। ठीक है, शाबाश। और समझिएगा, अब देखो, हाँ हाँ, आज 1000 हो जाएगा, शाबाश। आज मिशन 1000 है क्या? सारे बच्चे लाइक कर देंगे अगर पूरी कहानी के थ्रू समझ में आ रहा है बढ़िया से। सारे बच्चे पहले लाइक कर देंगे वीडियो को, तुरंत सारे बच्चे लाइक कर देंगे वीडियो को। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब क्या हो रहा है, एक और कहानी बताता हूं तुम्हें यहीं पर, जहां से सवाल बनते हैं। देखो, अगर मान लो आज, तुम्हें बहुत बेहतरीन बात बताता हूं, कल अगर मोदी जी को कुछ हो जाए ना, समझो, पता है सबसे पहले कौन अटैक करेगा? कल अगर मोदी जी को कुछ हो जाए, मैं ये नहीं कहता, देखो यार मोदी जी हो सकता है आपको बहुत पसंद हो सकता है बिल्कुल ना पसंद हो, दोनों बातें किनारे। मैं कह रहा हूं कल अगर मोदी जी को कुछ हो जाए, एक बात तो तय है, चाहे तुम आप, चाहे हम मोदी जी से प्रेम करें, चाहे उन्हें पसंद ना करें, लेकिन भारतीय सेना इस समय अपने सबसे स्ट्रॉन्ग दौर से गुजर रही है। सबसे मजबूत है इस समय हमारी भारतीय सेना। इससे हम सब राजी है। और किसने दिया हुआ स्ट्रॉन्ग हैंड? प्राइम मिनिस्टर ने। कल अगर मोदी जी को कुछ हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी होता है। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, समझो। मौर्य साम्राज्य जो था ना, ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य नीचे गिरा, सुनो, जैसे ही मौर्य साम्राज्य नीचे गिरा, तुरंत यहां पर अटैक शुरू हो गया इधर से, पाकिस्तान की तरफ से। ये ससुर ना हमेशा से ही नालायक है, ये सही बता रहा हूं, ये साइड ना हमेशा से ही नालायक है ये। इनसे कभी भी हमारी खुशी देखी नहीं जाती है। तो अभी जैसे ही हुआ, तो पाकिस्तान की साइड उस समय था ग्रीक, तो यहां से दो लोगों ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, यूनानी शासक। दो यूनानी शासकों के, एक का नाम है मेनेंडर, आप मनिंदर बोल सकते हो, और एक का नाम है डेमित्रियस। याद रखना, एक का नाम है मिनेंडर, मिनेंदर, मनिंदर बोल दो, मिनेंदर, और दूसरे का नाम है डेमित्रियस, दिमित्रियस। ठीक है, ये दिमित्री, एक का नाम दिमित्री, एक का नाम मिनिंदर। तो मिनिंदर और मौर्य ने, दोनों ने अटैक कर दिया इसके ऊपर। अब मेरे भाई जब दोनों ने अटैक किया तो कौन जीता, किसने हराया? ये तो हार चुके थे, शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि ये बहुत बढ़िया आर्मी वाला, ये सेनापति था ना। तो शुंग ने एक तरफ से क्या किया, इनका सामना किया, और दूसरी तरफ से, अच्छा देखो मैंने क्या बोला, पाकिस्तान और चाइना दोनों अटैक करेंगे ना। ये तो खाली पाकिस्तान वाला अटैक हुआ है मेरे भाई, चाइना वाला भी तो अटैक अभी बाकी है। अब देखो, अब इधर से भी अटैक हो जाएगा इनके ऊपर। यहां का एक राजा था जिसका नाम है खारवेल, यहां का एक राजा था खारवेल। खारवेल भी बैठे बैठे वेट कर रहा था कि ये मोटी बिल्कुल एकदम, ये मौर्य जो है ना, ये इतने ताकतवर हो चुके हैं, ये कब मरेंगे, समझना। ये वेट कर रहा था खारवेल भी कि ये कब मरेंगे यार ये लोग। और जैसे ही मौर्य मरे, क्या होगा, खारवेल ने अपनी पूरी सेना ली और अटैक कर दिया इसके ऊपर। किसके ऊपर अटैक किया मेरे भाई? अटैक करा किसके ऊपर? अटैक किया पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। लेकिन शुंग भी अपना मजेदार, जैसे मान लो मोदी जी के बाद योगी जी को बैठा दिया जाए। अब योगी जी वैसे भी मतलब ब्रांड, गरम ब्रांड आदमी एकदम बिल्कुल। अगर कल को अगर मोदी जी, मान लो उम्र भी हो गई उनकी, मान लो अगर उनकी जगह पाकिस्तान और चाइना सोचे अटैक करेंगे, लेकिन मान लो प्रधानमंत्री किसको बना दिया गया, मान लो योगी जी को, ठीक है। अब साहब गरम मिजाज आदमी एकदम बिल्कुल, तो क्या होगा,
हरा देंगे दोनों को, है ना। तो यहां से क्या हुआ, खारवेल को भी बुरी तरीके से हरा दिया। बेटा यही ही सवाल बनता है यहां से, खाली और कुछ नहीं, और इसके अलावा सवाल बनाएगा नहीं कोई भी। इतना अगर तुम्हें याद है तो तुम समझ लो मस्त जीतोगे, तो बढ़िया सवाल करोगे आंसर। खारवेल मेरे भाई कहां था, ये ओडिशा का राजा था। ये कहां था, ये ओडिशा, जो आज के टाइम पे ओडिशा है ना, उस समय कलिंग कहते थे इसको, कलिंग। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सुनो, अब वहां कौन था, तो कौन देखने गया था, हम देखने गए थे कि तुम देखने गए थे कि ये सब हो रहा है? कौन देखने गया था ये सब, कि ये सब कुछ हो रहा है? कोई देखने गया था नहीं, ना हम थे ना तुम थे, तो कैसे कैसे पता चला? ये सब कुछ हमको पता है गुफा के अंदर लिखा हुआ है। सोचो क्या बवाल चीज है। ये पता है क्या है, ये गुफा पे लिखा हुआ है, और गुफा में लिखा है कि इसको हरा दिया, इसको हरा दिया इन्होंने, और गुफा का नाम है हाथी गुफा। तो हाथी गुफा में, हाथी गुफा मतलब गुफा बड़ी सी है, तो उसका नाम दिया है हाथी गुफा। हाथी गुफा का जो अभिलेख है उसमें लिखा है कि खारवेल ने शुंग को हरा दिया। कहां लिखा है, हाथी गुफा में लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है मैं, अच्छा एक बात आपको और बताऊं, मैं तुमको बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, मतलब सुनो, जैसे यूट्यूब में क्या होता है ना, टीचर्स, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, अगर तुमने कभी किसी का पेड कोर्स लिया होगा ना तो तुम जानोगे, बेटा पेड कोर्स में भी ना टीचर्स ये सब पढ़ाते नहीं है। होता क्या है ना, देखो बच्चे बच्चों के साथ होता क्या है, हिंदी मीडियम बच्चों के साथ क्या होता है, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। बच्चों को पता नहीं होता ज्यादा चीजें, बच्चे जानते नहीं होते कि यार क्या क्या चीजें होती हैं। तो बच्चों को ना भर लिया जाता है, खूब सारे बच्चों को एक साथ भर लिया, खूब सारे बच्चों को। और फिर क्या करते हैं, जब ये बच्चों को भर लेते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं कि क्लासेस, आप यूट्यूब पे आप देखोगे हर उसमें प्रमोशन, लेकिन क्लासेस कभी हो रही हैं कभी नहीं हो रही हैं, और यहां इस लेवल तक तो कभी आते ही नहीं, जबकि एग्जाम में, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं, जाके यूपी कांस्टेबल का पेपर उठा के देखो, तुम्हें यही लेवल मिलेगा। ये लेवल मेरे भाई टच ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊं तो बहुत कायदे से पढ़ना, मैं तुम्हें एक एक डिटेल बताता हूं, और बिल्कुल एग्जाम लेवल, और मेरे लेवल के ऊपर पेपर कभी जा ही नहीं सकता, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। जो मैं पढ़ा दूं, तुम पिछले 5 साल का पेपर उठा के तुम सवाल सॉल्व करना, तुम्हें मेरे लेवल, जो मैं मेरा कंप्लीट कंसेप्ट में पढ़ लोगे, तो मेरे लेवल के बाहर तुम्हें सवाल नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, समझे। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां पर ये बात समझ आ गई। अब जरा सवाल देखो, जरा देखना यहां पर सवाल देखो भाई, जरा बोलो, आंसर आ जाओ। बेटा बैच के बारे में एंड में बात करेंगे, अभी आराम से यहां देखो, अभी एंड में यहां देखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश शाबाश, हाँ जी। खारवेल द्वारा, सुनो, खारवेल बच्चा कहां का राजा था, ये राजा था उड़ीसा का। इसने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करा, और इसका उल्लेख किसमें किया हुआ है, इसका उल्लेख, सारे लोग आंसर देंगे, सारे लोग सारे लोग सारे लोग, बेटा एसआई के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंसेप्ट एकदम सेम रहेगा। और तुम्हें प्रैक्टिस जो है, बाद में मॉक टेस्ट एसआई के लगा लो, बस काम हो जाएगा, इसी तैयारी से काम हो जाएगा तुम्हारा। शाबाश मेरे भाई, जियो, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, हाथी गुम्फा अभिलेख, शाबाश। आगे आते हैं, अगला सवाल सुनो, यहां पर बात करेंगे, इनमें से किसके आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने विफल किया था? कनिष्क के आक्रमण को, मिनंदर के आक्रमण को, स्कंदगुप्त के आक्रमण को, या समुद्रगुप्त को? पूरी क्लास आंसर करेगी एक साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश। जॉब तुम्हारी, तुम बस रेगुलर रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं, तहे दिल से वादा, मतलब पूरे अपनी शिद्दत से वादा करता हूं, अगर तुमने मेरी एक भी क्लास नहीं छोड़ी तो ये नौकरी तुम्हारी है। ये मेरे कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट जा ही नहीं सकता, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी से पेपर बनेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, जियो मेरे लाल। मिनंडर एकदम सही आंसर है, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, अब यहां पर थोड़ी सी बात और करते हैं, एक कंसेप्ट रह गया जो मैंने अभी तुम्हें नहीं पढ़ाया है, वो है कलिंग का युद्ध, वो है कलिंग का युद्ध। अब बेटा थ्योरी है थोड़ी सी, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी थ्योरी है, थ्योरी बहुत जरूरी होती है यहां पर, बिना थ्योरी के ना कोई, बिना थ्योरी के दाल जो है आगे बढ़ेगी ही नहीं, गलेगी ही नहीं। तो अब देखो कलिंग का युद्ध, कोई बताएगा कब हुआ था ये कलिंग का युद्ध? बेटा हेडिंग डाल लो, चाहो तो हेडिंग डाल लो, और इससे बहुत सवाल बनते हैं। अगले 10 मिनट हम सिर्फ कलिंग का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, और कलिंग के युद्ध से बहुत सवाल बनते हैं, और सारे सवाल आज के बाद तुम आंसर कर लोगे, बस तुम सारे सिर्फ जो मैं चीजें बोल रहा हूं सिर्फ वो सुनते रहना बस। देखो हुआ क्या था, 261 बीसी की बात है, सुनना बहुत अच्छे से। कहानी ये आती है मेरे बालक, ये 261 ईसा पूर्व की बात है। पहले तो बच्चों ये बताओ, कितने बच्चे ईसा पूर्व नहीं समझते कि ये ईसा पूर्व या बीसी क्या होता है?
बहुत आराम से बताओगे, सब लोग हाथ उठाओ, सारे बच्चे मेरे हाथ उठाएंगे, जल्दी से बताओ कि आ, यहां पर कितने बच्चे नहीं समझते हो कि सर ये बीसी क्या होता है और ये एडी क्या होता है, ये मुझे कभी समझ ही नहीं आया। बेटा जी आराम से बताओ, बताओ लेकिन बोला करो। देखो हुआ क्या था, बताता हूं। हुआ क्या था, समय की जब शुरुआत हुई, जब हिस्टोरियंस ने सारी हिस्ट्री लिखी, तो अपना प्रॉपर समय चलता, जैसे आज देखो आज 2025 है, अगले साल 2026 होगा। अरे क्या हुआ, लैग आ गया क्या? रुको रुको रुको, नहीं ठीक है अभी सही है, लैग आ गया था अभी सही है। तो अभी क्या है, अभी सही है। तो जब हिस्ट्री चली 2025 26 27 ऐसे हिस्ट्री आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो लोगों ने बोला, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, प्रभु यीशु पैदा हुए, तो लोग बोले हम आज से कैलेंडर मानेंगे। तो यहां पर जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए, तो बोलेंगे समय की शुरुआत आज से होगी। समझे? पूरी दुनिया में बोल दिया गया कि समय की शुरुआत आज से होगी। अब पूरी दुनिया में कैसे बोला जाएगा, सुनो। जो इतिहास लिखा है ना मेरे भाई, इतिहास लिखा है किसने? इतिहास लिखा है यूरोपियन लोगों ने। अच्छा, यूरोपियन लोग किसको मानते हैं? जीसस क्राइस्ट को। तो उस समय के जो यूरोप के राजा थे, उन्होंने बोला समय की शुरुआत आज से होगी, मतलब जब प्रभु यीशु पैदा हुए तब से होगी। तो इसीलिए सारे जितने भी हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला हाँ हाँ आज से होगी। अब हम लोगों ने हमारे किसी के इतिहास को माना ही नहीं जाता है, इतिहास सारा माना जाता है उनका, जो यूरोपियन है। तो इसीलिए बोला गया ठीक है, जिस दिन प्रभु यीशु का जो जिस दिन वो पैदा हुए हैं, उस दिन हम मानेंगे जीरो। उनके जन्मदिन के पहले का जितना भी टाइम है, हम उसको बोलते हैं बीसी। इसीलिए बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा मतलब प्रभु ईसा मसीह। ईसा मतलब हुआ प्रभु ईसा मसीह, मतलब प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के पहले वो बना ईसा पूर्व। ठीक है, और इधर का उनके पैदा होने के बाद का सारा समय बना एडी। एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी लैटिन भाषा में है, इसको बोलते हैं एन्नो डोमिनी, लैटिन भाषा में है, इसको बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले। अच्छा अब सुनो और इंटरेस्टिंग कहानी। बोले कि अच्छा हाँ इनको काहे माने, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते ईसा मसीह को। हम क्यों माने ईसा मसीह को? बाकी धर्मों के लोग ये बोलने लगे। तो बोलो ठीक है, बोले ठीक है तुम ईसा मसीह को मत मानो, तुम ऐसा करो, तुम इधर वाले को बोल दो, इधर वाले को बोलो कॉमन एरा सीई, और इधर वाले को बोलो बिफोर कॉमन एरा। मतलब बोले इसको बोलो कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब वही 100 साल, 100, 101, 102 जो ऐसे चलते हैं। 2025 क्या है? 2025 सीई मतलब कॉमन एरा में आता है, या 2025 एडी मतलब दोनों ही सेम है। और बीसी बिफोर कॉमन एरा मतलब कॉमन एरा के पहले। तो यहां पर क्राइस्ट का नाम नहीं आया, ईसा मसीह का नाम नहीं आया, तो लोग इसमें खुश थे जो धर्म नहीं मानते थे, ईसाई धर्म। तो बीसी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब बताओ, अच्छा जब मैं कह रहा हूं कलिंग का युद्ध जो है वो 261 बीसी में हुआ है, तो बताओ जरा 261 बीसी में अगर कलिंग का युद्ध हुआ है तो वो किस में आएगा? बीसी में आएगा या इसमें आएगा? बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे, बोलो। हाँ जी, सब लोग बोलो। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, यूपी पुलिस भाई बहुत बढ़िया, शाबाश भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर देना जल्दी से, जल्दी जल्दी। हमारा किसमें आएगा? कलिंग का युद्ध किसमें? यहां पर आएगा या कलिंग का युद्ध यहां आएगा? बीसी में आएगा ना मेरे भाई। अब अच्छे से समझ आ गया, अब अच्छे से समझ आ गया। पूरी क्लास आंसर देगी एक साथ, पूरी क्लास आंसर देगी एक साथ। कम ऑन गाइस प्लीज, बोलो 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 बोलो। शाबाश यार, मुकुल नकुल ने सबसे पहले आंसर दिया है, विशाल ने सबसे पहले आंसर दिया है, प्रभा ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ठीक है, शाबाश। आय हाय, दुर्वेश कहते हैं सर आप पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अपने बड़े भाई से पढ़ रहा हूं। बस भाई ये तुमने बोल दिया ना, समझ लो दिल ना इतना होता है ना भाई, इतना बड़ा हो गया, समझ रहे हो? चलो अच्छा, अब दूसरी बात सुनो। कलिंग का युद्ध, बेटा यहां से सवाल कम से कम 5 सवाल बनेंगे यहां से। अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, यहां से 5 सवाल बनेंगे कम से कम, बता रहा हूं। कलिंग का युद्ध था क्या पहले ये समझो। देखो ये भारत है, ये ऐसे करके ये अपना भारत निकलेगा इधर। अब देखो हुआ क्या कि यहां पर है उड़ीसा, ये आया उड़ीसा। उड़ीसा मतलब ये जो एरिया था ना, ये कलिंग का एरिया था, कलिंग का। तुम्हें एक चीज दिखाई पड़ रही है, ये तट पे है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, ये तट पे है ना। अभी तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी, तुम कहोगे बाप रे बाप। तो यहां ये तट है, नीला रंग मारते हैं कि तट है। होता क्या था कि यहां पर दुनिया भर से यहां कारोबार होता था, दुनिया भर से यहां पर कारोबार होता था। और कारोबार करके जो बिजनेसमैन होते थे ना,
वो क्या करते थे, यहां से सारा माल ले जा करके, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से सारा माल ले जा करके दूर दराज के देशों में बेचते थे। ठीक है, और यहां पर है मेन राजा, यहां पर है मेन राजा अशोक। ये सब कुछ अशोक का था, सब कुछ, मतलब पूरा भारत जो है ना, ये इस समय अशोक का है, पूरा भारत। अब देखो होने क्या जा रहा है, ध्यान से। अब कहानी क्या होती है कि जो कलिंग का राजा था, उसने इन लोगों से बोला, इनका माल उतरा, बोले ओए कहां कहां, बोले अरे मालिक जा रहे हैं, हम तो टैक्स दिए हैं। किसको टैक्स दिया है? अरे मालिक अशोका को टैक्स दिए हैं, वो तो राजा है ना पूरे भारत के। बोले ऐसा है, अशोका अशोका हम नहीं जानते कुछ। बोलो पेंसिल, बोले पेंसिल, तुम्हारा टैक्स अशोका का कैंसिल, अब सारा टैक्स तुम मुझे दोगे। उधर अशोका ने बोला हुआ था तुम टैक्स सिर्फ मुझे दोगे, इधर यहां के राजा ने बोला टैक्स तुम सिर्फ मुझे दोगे और किसी को नहीं दोगे, हमें नहीं पता। अब हुआ क्या, जो व्यापारी था उसको अशोका और इनको दोनों को टैक्स देना पड़ता था, इसलिए बड़ी व्यापारी गण के पास कुछ बचता ही नहीं था। व्यापारी रोते रोते अशोका के पास पहुंचे कि साहब ये बताइए, वो हमसे टैक्स ले रहे हैं, अब ये तो गलत है, आपने बोला था कि टैक्स सिर्फ हमको देना है। अब सुनो, अब मेन बात आती है। अशोका बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा। एक बात बताओ, जब मोदी जी चलते हैं तो उनका जो एस्कॉर्ट होता है ना, 35 गाड़ियां हैं उनके एस्कॉर्ट में, 35 गाड़ियां हैं उनके एस्कॉर्ट में, मतलब कम से कम 120 लोग एक आदमी की सुरक्षा करते हुए चलते हैं, 120 लोग रियल टाइम में। अब सुनो, उस समय अशोका की खाली जो अपने खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, कहते हैं अशोका के 5000 बॉडीगार्ड थे पर्सनल, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए 5000 बॉडीगार्ड। जब भी जहां जाता था 5000 बॉडीगार्ड साथ में जाते थे। अशोका ने बोला तुम लोग परेशान ना हो बेटा, कहानी सुनना, क्योंकि कहानी से ही याद रहेगा, मैं तुम्हारी क्लास तुम्हें और पढ़ा दूंगा फैक्ट भी, इसी कहानी के बीच में बहुत सारे फैक्ट निकलेंगे, तुम सवाल आंसर कर लोगे, सुनते रहना। अशोका ने बोला तुम परेशान ना हो व्यापारीगण, मैं जाता हूं और इस राजा से बात करता हूं। अब सुनना, अब बहुत मजा आने वाली है। अशोका गया इसके पास में बात करने कि हाँ भाई, तुम्हें, मुझे पता चला तुमने मेरे व्यापारी को परेशान किया है। अच्छा, इसके गुप्तचरों ने देखा कि अशोका आ रहा है 5000 की सेना लेकर के, इनकी तो, समझ गए ना, इनकी तो देख के ही, जो भी तुम समझ रहे हो वही हुआ, जो भी तुम समझ रहे हो ना वही हुआ कि 5000, जबकि उसके तो पर्सनल बॉडीगार्ड थे। सेना तो भाई ने अभी निकाली नहीं है, भाई की सेना जो थी वो 8 लाख की सेना थी अशोक की, भाई ने सेना तो अभी निकाली नहीं, भाई के पर्सनल गार्ड थे 5000, तो पर्सनल गार्ड थे। भाई जा रहा था यहां इससे बात करने के लिए। इस राजा के गुप्तचरों ने देखा और बोला मालिक, अशोक जो है आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, समझो, मालिक अशोक जो है वो आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। ठीक है, अब इनके अंदर का जो खून है वो उबाले मारने लगा। इन्होंने बोला ठीक है अशोक का आने दो, क्या हुआ, अगर हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम लड़ेंगे बिल्कुल पूरी जान से, अपनी जान लगा देंगे। जबकि अशोका सिर्फ बात करने आ रहा था, तो ये आदमी सोच रहा है अरे कोई बात नहीं, छोटा राजा है, मैं समझा दूंगा उसको, ये बात करने आ रहा है। दूसरे आदमी को लग रहा है ये अटैक करने आ रहा है। इसने अपनी सेना को बोला अशोक की सेना के ऊपर टूट पड़ो और मार दो पूरी सेना को। ये आदमी को तो कुछ पता नहीं है, इसको पता, उसको लग रहा है मैं बात करने जा रहा हूं, इसको लग रहा है ये अटैक करने आ रहा है। इसने अपनी सेना को बोला अशोक की सेना को मार दो। इसके सारे सैनिक गए और अशोक के 5000 गार्ड को चुन चुन के मारने लगे। अशोक आग बबूला हो गया कि अबे यार, तुमको, तुमसे हम बात करने आ रहे थे, सिर्फ बात करने हो, तुम हमारे ऊपर ऐसा आदमी छोड़ दिए हो तुम हमारे ऊपर। अब देखो, आग बबूला हो गया और उसने अपने कैसे कैसे जान बचा के अपने प्रांत में पहुंचा मगध में, और जाके बोला खून खच्चर मचा दो उनके वहां जाकर के। अब क्या था, अशोक की जब इतनी सेना देख करके तो इनकी, है ना, और अब फिर 8 लाख की सेना अशोक ने पूरी अनलीश कर दी इसके ऊपर, कलिंग राज्य के ऊपर। जब ये गए तो इनके सैनिकों ने औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके ऐसे थे, आदमियों के सर कटे हुए हैं, किसी का धड़ बीच से ऐसे अलग है, महिलाएं बिलख रही हैं, उनके बच्चे जो हैं, बच्चे तक मार डाले गए थे, बच्चों के सर अलग पड़े हुए हैं, किसी की अंतड़ियां बाहर हैं। ये मचा दिया और आग लगा दी पूरे प्रांत में। जब अशोक पहुंचा वहां पर और जब उसने इतना भयावह देखा, तो उसको मन में आया कि यार ये मैंने क्या किया, और वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने रोष में आकर के ऐसा काम कर दिया, मैंने गुस्से में आकर के मैंने ऐसा काम कर दिया कि मैं अब अपने आप से नजर भी नहीं मिला पा रहा हूं, मैं करूं तो क्या करूं। और भाई यहीं पर
वो रोना शुरू कर देता है और उसी समय एक बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप जा रहा होता है। जब बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप जा रहा होता है तो वो कहते हैं क्या हुआ, बोलता है, वो पूरी कहानी बताता है कि क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आओ। तो यहां बोलता क्यों भाई, वहां आके क्या होगा, क्या हो जाएगा, रो रहा हूं मैं यहाँ पर, तुम बोल रहे हो बुद्धम शरणम गच्छामि। बोले तुमको दुख है ना, बोला बहुत दुख है। बोला दुख खत्म हो जाएगा, दुखा निरामया, दुख खत्म हो जाएगा अगर तुम बुद्ध की शरण में आओगे। दैट इज द मोमेंट। उस समय अशोका ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किससे? उसका नाम जो था वो था उपगुप्त। तो नाम क्या था उस बौद्ध भिक्षु का? उपगुप्त। उसका नाम था उपगुप्त ने बोला, और यही वो कारण बना कि क्यों अशोक जो है वो बौद्ध धर्म में चला गया। यहां तक बात समझ आई? तो ये पूरी जो कहानी है हमको कहां मिलती है? कलिंग के। ये बड़ा अशुभ हुआ ना, बहुत अशुभ हो गया ना। ये अशुभ चीजें 13 नंबर की होती है। तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है 13 नंबर को, बताओ। मेरे तुम कहोगे अरे यार सर यार, मुझे यार अशुभ बोल रहे हो। भाई तुम बहुत शुभ हो, मेरे लिए बहुत शुभ हो। दुनिया में तुम किसी के लिए हो नहीं हो। तुम में से एक एक बच्चा ना मेरे लिए बहुत शुभ है, मेरा अपना है। लेकिन बस याद करने के लिए बोल रहा हूं बस। 13 नंबर अशुभ होता है। तो 13वें अभिलेख में युद्ध की बात जो है ये यहां की लिखी हुई है। 13वें अभिलेख में। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये आज आई, ठीक है, शाबाश यार। बस भाई, तो यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से यहां पर कलिंग के युद्ध में क्या क्या चीजें हुई थी। ये आपका पूरा बाकी था, अब ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब सुनो अब क्या हो रहा है। ठीक है, हो गई बात पूरी। अब सुनो अब क्या करेंगे यहां पर। तो अच्छा, तो ये हो गई बात। कलिंग कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसके नाम पर कन्वर्ट हुए थे उसमें अशोक, उसमें कन्वर्ट हो गए थे? उसका नाम उपगुप्त था। कौन से अभिलेख में ये सारी बातें लिखी है? उस समय ये बातें सारी लिखी हुई है 13वें अभिलेख में लिखी हुई है। यहां तक बात समझ आई है? शाबाश यार। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। अब देखिएगा, तबीयत अभी नहीं यार, अभी बुखार है मुझे और गला भी ना अभी पूरा सही नहीं आया है। लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत से काफी कुछ सही हो गया है। आपकी विषय साथ है तो क्या है यार, सब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर सब समझ आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। 750 बच्चों में अगर 300 लाइक्स होंगे तो लगेगा कि मेरे आधे बच्चे जो है ना उनको समझ नहीं आ रहा है। यार तुम में से लखनऊ का है कोई? किसी दिन लखनऊ में थोड़ी ठंड और हो जाए, किसी दिन लखनऊ में कहीं मिला जाए, चाय वाय पी जाए, है ना। किसी दिन ना लखनऊ में एक दिन प्लान बनाया जाए, जैसे वो नहीं है क्या बोलते हैं, लोहिया पार्क या कहीं। तो लखनऊ में ना कहीं पर मैं पिलाऊंगा तुम सबको, किसी बढ़िया टपरी पे लेके चलूंगा, तुम लोग को चाय वाय पिलाई जाए। किसी दिन मिलेंगे, है ना, अच्छा लगेगा। चलो अच्छा, अब देखो भैया, इतनी बात समझ आई है बेटा। अब आओ आगे आते हैं। अब देखो एक और वंश समझो। अब तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा था, भारत फिर से बनाता हूं, देखोगे। अब एक और वंश नया आ रहा है, इसको भी रटोगे नहीं। देखो क्यों वंश ये आया, ये समझो। अब था क्या मेरे भाई, ये भारत हो गया, ठीक है, ऐसा समझ लो। ये भारत हो गया पूरा। अब हो क्या रहा था, यहां पर मौर्य शासनकाल पूरा यहां पर था। ये मौर्य थे। मौर्य के जाने के बाद कौन सा वंश आया, बताओ जल्दी से बताओ। शुंग आया था कि नहीं आया था? शुंग वंश आया ना, शुंग। लेकिन शुंग वंश भी ना बहुत लंबा चला नहीं। क्यों? नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, वो इन सबको देख रहा था। वो वेट कर रहा था कि तुम बेटा जल्दी से हटो तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारी जगह पर। नीचे से भी एक आदमी बैठ बैठ के देख रहा था ऊपर कि तुम बेटा जल्दी से हटो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी जगह और पूरी गद्दी मैं ले लूंगा। इस आदमी का नाम जानते हो क्या था? इस डायनेस्टी का नाम, इस वंश का नाम जानते हो क्या था? इस वंश का नाम था मेरे भाई, कौन? इसका नाम था सतवाहना। सातवाहन। क्यों नाम रखा ये भी बताता हूं। सतवाहना क्यों बोला था जानते हो? क्योंकि भगवान सूर्य नारायण जो है ये सबसे ताकतवर माने गए। आपको याद होगा, अगर आपने महाभारत देखी है तो कर्ण जो था, कर्ण भगवान सूर्य नारायण का बेटा था। उससे ताकतवर कोई हुआ नहीं आज तक। अर्जुन भी उससे ताकतवर नहीं थे। भगवान जब कर्ण ने अर्जुन से पूछा कि आपने मुझे मैं ऐसे ही मर जाऊंगा ये बिना ये जाने कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा सामर्थ्य योद्धा हूं, तो भगवान कृष्ण ने भी बोला था कर्ण से कि तुमको अभी तक समझ नहीं आया कि तुम अर्जुन के साथ मुझे खड़े होना पड़ रहा है, स्वयं भगवान को खड़े होना पड़ रहा है तुम्हें फेस करने के लिए। तुम्हें इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए कि तुम्हारा सामर्थ्य और साहस कितना है। याद आई ये बात? बात सुनोगे ना ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात बोल रहा हूं ना मैं, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए।
कि अगर आपने महाभारत देखी है तो आपने ये बात देखी होगी कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्ण से कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे से बड़ा सामर्थ्य किसका होगा। अर्जुन के रथ पे स्वयं भगवान को आना पड़ा है। तुम्हारा सामर्थ्य इतना ज्यादा है, अकेले अर्जुन संभाल नहीं पाता, भगवान को खुद खड़े होना पड़ा है और भगवान को बचाना पड़ रहा है अर्जुन को। तब भी तुम टेस्ट की उम्मीद रख रहे हो कि तुम्हारी टेस्टिंग हो तुम्हारे सामर्थ्य की। तो मतलब, और वो तो भगवान सूर्य नारायण का एक अंश था। तो भगवान सूर्य को सबसे ताकतवर माना गया है। और अब सतवाहना का उनसे क्या रिलेशन समझो। भगवान सूर्य नारायण का जो रथ था, रथ, उसमें 7 घोड़े थे, समझे। तो 7 घोड़े, तो सतवाहना रख के उन्होंने ये दिखाया कि जिन 7 घोड़ों की तुम बात कर रहे हो ना, हम उन्हीं भगवान सूर्य नारायण के वंशज हैं, समझे। हम उन्हीं भगवान सूर्य नारायण के वंशज हैं। ये बात आई यहां पर, अच्छे से समझ आया बोलो। तो अच्छा, अब बात आती है कि फिर जो ये इसका सतवाहना समझ आ गया। अब ये कौन था? देखो, ये था सतवाहना वंश का संस्थापक जो था, ये था सिमुख। क्या बोलेंगे? सिमुख इसको बोलते हैं। इसका संस्थापक जो है, संस्थापक संस्थापक कौन आ जाएगा? शिमुख, शी मो ख, ये आ जाएगा बेटा जी। अच्छे से आया ये बात, यहां तक बढ़िया समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी देखो अब क्या करेंगे। अब देखो, तो शिमुख मेरे भाई आया यहां का संस्थापक हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। अब इसके बाद देखो, जैसे क्या होता है, तुम्हारे दादाजी होंगे, दादाजी के बाद तुम्हारे पिताजी के बाद तुमसे भी हो सकता है। अब आगे चल के तुम्हारे बच्चे होंगे, ऐसे करके पूरा वंश चलता है ना। तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी एक यहां का भी वंश हमें देखना पड़ेगा। इस वंश में ना हमें क्या क्या चीजें देखना होगा, समझो। इस वंश में हमें इसके बाद का राजा देखना होगा। इसके बाद का राजा कौन है? आओ, यहां थोड़ी थ्योरी है। तो पहले ये वाला सवाल बताओ, सतवाहना वंश का संस्थापक कौन था? रे दादा, ये तो 8:30 होने वाला है भाई। ये समय कहां गया है? ये समय कहां गया? अरे यार, अभी अभी मैंने देखा, समय कहां गया। 7:30 पे होता है बच्चा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार चैनल पे आए हैं? पहले तो तुरंत वो लाल बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर लो उसको। पहले तो तुरंत वो लाल बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करो तुरंत। पहले सब्सक्राइब कर लिया? सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया? ठीक है। तो देखो, 7:30 बजे मेरी क्लास शुरू होती है, 7:30 PM। और एक गारंटी मैं लेता हूं, क्या? तुम्हें कभी भी, एक गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हें कभी भी मेरी क्लास में टाइम का पता नहीं चलेगा। और हर चीज मैं बहुत एग्जाम स्पेसिफिक कराऊंगा, मतलब बिल्कुल प्योर एग्जाम स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। जो पहली बार आए, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक कर लेना पहले वीडियो को भी, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां आंसर क्या आएगा? शिमुख जो है ये इसका सबसे पहला राजा आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें मुझे आपको सिखानी है। देखो, कौन कौन सी बातें हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले, सतवाहना वंश का संस्थापक कौन है? ये आ जाएगा शिमुख, हो गया। ठीक, इसके बाद सुनो, फिर इसके बाद में सतकर्णी वन। शिमुख के बाद कौन आया है? सतकर्णी वन, ये आया है। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक चीज देखनी है आपको। कलिंग का राजा था खारवेल, जिसने पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आक्रमण किया था। तो उसकी मौत जब हो गई तो कलिंग खाली हो गया। तो इसने कलिंग पे विजय प्राप्त करी थी। खारवेल की मृत्यु के बाद इसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी और इसने दक्षिण का पूरा एरिया जीत लिया। तो इसको बोला गया ये दक्षिण का पति है। पति का मतलब होता है रखवाला, ये दक्षिण का रखवाला है, ऐसा बोला गया। और इसकी रानी ने लिखा हुआ है कि ये जमीन दान कर देता था, पूरा पूरा। तो जमीन दान कर देता था, ये इसकी रानी ने लिखा है। और ये कहां लगा हुआ? ये अभिलेख लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? नाना घाट नाम की जगह है। तो नाना घाट अभिलेख में नाना की जमीन दान कर देता था, ऐसे याद रख लो। तो नाना घाट इंस्क्रिप्शन में नाना की जमीन दान कर देता था। भूमि दान की बात, किसको जमीन दान करता था? अब तुम्हें इसकी भी बहुत अच्छी कहानी बताता हूं, सुनो। होता क्या था यार, ब्राह्मणों का जो कद है ना, वो हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। सुनना, ब्राह्मणों का जो कद है ना, सुनो, कि ये हमेशा से ज्यादा रहा है। तुमने कभी सोचा ये लोग जमीन क्यों दान करते थे? जमीन दान तुम्हें लग रहा होगा ऐसे ही है, भाई इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सुनो मेरी बात, अगर मान लो क्या है, जैसे आज के टाइम पे तो चलो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सरकार के लिए तो सब बराबर है ना। भले समाज में आज भी ये बराबर, समाज इनको आज भी बराबरी से नहीं देखता, लेकिन सरकार के लिए तो बराबर है। पहले क्या होता था, ब्राह्मणों को बहुत भगवान माना जाता था, ब्राह्मणों को। तो होता क्या था, अब जैसे मान लो एक ब्राह्मण है,
बिल्कुल वही कहानी जो आज होती है वही होने जा रही है। आज भगवान किसको मानते हैं? पॉलिटिशियन को, विधायक जी को मानते हैं। अब सुनो, जैसे आज क्या होता है, कोई विधायक है तो विधायक क्या होता है, इसको भगवान माना जाता है। लोकल भैया, लोकल भगवान होता है विधायक, बता दो तुमको, लोकल विधायक भगवान होता है, सीधा सीधी बात है। अब मान लो क्या हुआ, कोई आया रंगदारी वाला, जैसे मान लो कोई बाहुबली आया। बाहुबली क्या करेगा? अपनी इज्जत चमकाने के लिए क्या करता है, वो विधायक जी के पास जाकर के उनका गुर्गा बन जाता है। और विधायक जी क्या करते हैं, उसके ऊपर हाथ रख देते हैं, बोलते हैं अरे बहुत सज्जन पुरुष हैं ये, अरे ये इनके तो चर्चे हिंसा हिंसा का ही नहीं जानते हैं, ये तो गाय है गाय, बिल्कुल बढ़िया, अरे बच्चा है अपना, गाय है। तो क्या हुआ, बाहुबली को जैसे ही विधायक ने अपना हाथ रख दिया तो दुनिया भी इज्जत देना शुरू कर देती है ना, अरे वो फलाने के खास है। आदमी पॉलिटिक्स में इसीलिए तो जाता है, भाई मेरा ये पता है इन्होंने कहां से सीखा है, यहां से। पहले भी यही होता, कैसे? जो राजा, नए नए राजा बनते थे ना, जनता उनको राजा मानती नहीं थी। जैसे आज विधायक की बहुत पूछ है ना, पहले ब्राह्मण की होती थी। तो होता क्या था, पहले ब्राह्मण की होती थी, तो होता क्या था, जो राजा बना लेकिन जनता राजा मानने को तैयार नहीं है, तो वो लोग करते क्या थे, राजा राजा क्या करता था, ब्राह्मण को खूब सारी जमीन दे देता था फ्री में। अब जैसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण देवता को जमीन मिल गई, ब्राह्मण देवता जो है यहाँ जमीन ट्रांसफर, जैसे ही जमीन ट्रांसफर हुई, ब्राह्मण देवता ने बोलना शुरू किया, क्या महापुरुष है ये, क्या राजा है ये, देवों ने, स्वयं देवराज इंद्र ने इसको वो दिया है, स्वयं देवराज इंद्र ने इसको आशीर्वाद दिया है राजा बनने का। दुनिया वालों, यही तुम्हारा असली राजा है। अब बात समझ आई? मतलब ये एक प्रकार की रिश्वत होती थी जो राजा देते थे ब्राह्मणों को, ताकि वो राजा लोग जो है, ताकि वो ब्राह्मण जो है वो दुनिया को ये क्लेम कर दे कि देखो ये आदमी तुम्हारा राजा है। और यही तकनीक जब मुस्लिम साम्राज्य आया तो इल्तुतमिश ने अपनाई, यही तकनीक बलबन ने अपनाई कि अपने आप को सुल्तान घोषित कर देना, अपने आप को ईश्वर का, अपने आप को पैगंबर का, पैगंबर की लाइन से दिखाना कि हम तो पैगंबर के वंशज हैं, ताकि कोई भी आंख ना, यानी धर्म का इस्तेमाल भारत में सत्ता के लिए हमेशा से होता रहा है। समझे? ठीक है, तो ये बात समझ आ गई क्या हुआ। हाँ सुनो, अरे और सुनिएगा, ये भी बात समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण तो ब्राह्मण से आप सोचिए अरे ये ब्राह्मण इतने खराब है, ऐसा नहीं है भाई। आज के ब्राह्मण वैसे मत सोचिए कि उस समय की भी वो ब्राह्मण थे। उस समय ब्राह्मण का मतलब जो है, ये बेसिकली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, जिसकी समाज में बहुत इज्जत होती थी, उसको ब्राह्मण बोलते थे। ये मत सोचिएगा आपका पता चला कोई दोस्त ब्राह्मण है, आकर दे देख तेरे दादाजी ने क्या किया था, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री को आपसी बैर से बहुत दूर रख के पढ़िएगा, ठीक है? तो क्या हुआ, भूमि दान का पहला अभिलेख, यानी ये जो पॉलिटिक्स माने धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहले हमें कहां मिला है, नाना घाट, नाना की जमीन पर, नाना घाट इंस्क्रिप्शन पे मिला है। बोलो भैया समझ आ गई है? पहला भूमिदान का प्रमाण है ये। शाबाश, आ गया ना? चलो वेरी गुड। आगे इसलिए 3-4 सवाल है, इसलिए थोड़ा स्लो करा रहा हूं ये वाले, क्योंकि इसमें सवाल 3-4 निकलते हैं यहां से, इसलिए। और ये किसके टाइम पर, ये अच्छा ब्राह्मण को जमीन देना कैसा है, अच्छा काम है कि बुरा काम है? सत काम है, इसीलिए सतकर्णी के टाइम पर हो रहा है। बताओ, याद हो गया? सत काम है, इसीलिए देखो सतकर्णी के टाइम पर हो रहा है। 4 सवाल याद हो गए क्या? सतकर्णी ने क्या किया? सतकर्णी ने पहली बार कलिंग पे विजय प्राप्त करी, दक्षिण का पति बना। इसके बाद जमीन का पहला सत काम है ना, ब्राह्मण को जमीन देना, तो सतकर्णी वन ने ब्राह्मणों को जमीन दी। कहां लिखा है? नाना घाट में लिखा हुआ है। यहां तक हो गया पूरा, ठीक है? अब देखो बस इतना करना था, तो यहां पर अब एक बार रिवीजन कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक बार रिवीजन कराता हूं, एक बार रिवीजन कराता हूं, देखो कितना आ रहा है, एक बार देखें तो कितना आया है आपको। आइए सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? अरे भैया सुनो, हाँ, यहाँ कहा सत काम मतलब अच्छा काम, सत मतलब होता है अच्छा, और काम तो आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक है? अभी देखो यहां पर आओ। अच्छा फिर से बता रहा हूं बेटा, कल यूपी जीके की लाइव मैराथन है। ये मैराथन में मैं पहली बार यूपी जीके एक उसमें मतलब सब ये बहुत डिमांडेड होती है ये। पिछली बार की क्लासेस होती थी एक एक क्लास में 8-8 10-10 हजार, अभी जाके चेक करना 5-5 लाख 8-8 लाख एक एक वीडियो पे व्यूज है। जब कांस्टेबल का परीक्षा होती थी तब यूपी जीके पढ़ाता था उस समय में, पूरी यूपी जीके में ट्रिक से पढ़ाता हूं, पूरी यूपी जीके सिर्फ ट्रिक से। लेकिन ये यूपी जीके सिर्फ लाइव होगी, मतलब कल शाम को 7:30, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होगी आपके पास में, इसलिए इसको लाइव ही करना है इसको, ठीक है? कल होगी शाम को 7:30 बजे। आ जाओ आंसर देना यहां पर, चलो बेटा, ये पूरी क्लास आंसर देगी, पूरी क्लास। हाँ
ये भी बिल्कुल सही बात है। इतिहास यूरोपियन ने, ये बहुत अच्छी बात है त्रिपाठी जी आपने जो कही है। इतिहास जो है वो यूरोपियनों ने बनाया। ये असल में चिढ़ते थे ब्राह्मणों से, ये भी सही बात है। और कैसे चिढ़ते थे ये बताता हूं। ये मानते ही नहीं थे कि हमारे वहां पर धर्म इनसे पहले है। इनके वहां धर्म कब आया? जब ईसा मसीह पैदा हुए। इनकी हालत खराब हो गई जब हमारे वहां खुदाई हुई और एक भगवान शिव की मूर्ति निकल के आ गई, जिसकी उम्र ईसा मसीह के भी 2000 साल पहले की आई। अब ये यूरोपियन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो इसीलिए ये लोग पंडितों से थोड़ा सा, ये भी बात सही है आपकी, खराब दिशा में भी दिखाते थे। सही बात है। लेकिन पर्सनल होके बिल्कुल मत देखो, पर्सनल मत होना। अब आगे आते हैं वीर बैच में मैराथन क्लास। मैराथन नहीं बेटा, इसमें वैसे होगा, वीर बैच में नहीं, यूट्यूब पे होगा। यूट्यूब पे होगी। हाँ जी। चलो, खारवेल द्वारा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में? खारवेल ने कौन सा अभिलेख लिखा है? जल्दी जल्दी से, पूरी क्लास देगी। 800 बच्चे हैं, पूरे 800 के 800 बच्चे आंसर देंगे। चलो गाइस, जल्दी आंसर। हाथी गुम्फा अभिलेख। और आओ, पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति थे? पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति थे? हमने देखा ये आखिरी मौर्य राजा जो था, बताओ आखिरी मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ, इसका सेनापति थे, है ना? बृहद्रथ के सेनापति थे और ये आखिरी मौर्य राजा था। शाबाश मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे आओ, बहुत बढ़िया। चलो आओ, इनमें से किसके आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने विफल किया था? कौन था जिसके आक्रमण को विफल किया था और किससे हार गया था? भाई चलो, कमान कमान, अभी भी 800 लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। कमान कमान कमान, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, कर लोगे तुम लोग, मुझे बहुत भरोसा है तुम्हारे ऊपर। हाँ, हाँ। तो इनमें से किसके आक्रमण के पुष्यमित्र शुंग ने विफल किया था? ये मिनांडर का जो आक्रमण है बेटा जी, इसको विफल कर दिया था। मिनांडर का आक्रमण विफल किया था, दिमित्रियस और मिनांडर का। शाबाश। आ जाओ आगे। सतवाहना वंश का संस्थापक कौन था? सतवाहना वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर मेरे पास। कौन आ जाएगा? शिमुख आ जाएगा सतवाहना वंश का संस्थापक। शाबाश। अगली बात सुनो, आगे आते हैं हम लोग। अब देखिएगा क्या आ जाएगा। सतवाहना वंश का संस्थापक ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में कहानी आती है कि ये बताओ, कलिंग का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? जल्दी से बताना, कलिंग का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? हाँ जी, याद हो जाएगा बिल्कुल। कलिंग का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था मेरे भाई? 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, अब ये बताओ, बुद्धा ने ये अशोका ने बौद्ध धर्म किससे स्वीकारा था? अशोका ने बौद्ध धर्म जो है, अशोका ने बौद्ध धर्म ये किससे स्वीकारा था? अशोका ने बौद्ध धर्म जो है ना मेरे भाई, ये उपगुप्त से स्वीकारा था। उपगुप्त। आप में से कोई बच्चा वो है क्या? आप में से कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है क्या? कोई बच्चा है दिल्ली पुलिस वाला? हाँ, दिल्ली पुलिस वाला कोई बच्चा हो तो बताना, ठीक है। उपगुप्त से किया था। शाबाश। अच्छा, फिर ये बताओ कि ये हो गया। इसके बाद आपको मुझे ये बताना है, कौन से अभिलेख में इसके बारे में बात लिखी हुई है? कौन से अभिलेख में इसके बारे में बात लिखी हुई है? बताओ, कौन से अभिलेख में? शाबाश बेटा जी, कौन से अभिलेख में इसके बारे में बात लिखी हुई है? सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बेटा, रोजगार लैब का टेलीग्राम है। मेरा टेलीग्राम का नाम है रोजगार लैब। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी के ऊपर पूरी चीजें होती हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, दिल्ली पुलिस वाले हैं। मैं आज ना पोल ले लूंगा, पोल ले लूंगा टेलीग्राम पे, पोल ले लूंगा, पोल में बताना, ठीक है। अभिलेख कौन सा था बच्चा? 13। अब ये बताओ, कौन सा अभिलेख है अशोका के 14 स्तंभों में से जिसमें जानवर हत्या को पाप बताया गया है? बोलो, जानवर हत्या को पाप बताया गया है। जानवर हत्या को पाप बताया गया है। मैंने ये कल याद कराया था, बताओ जरा, देखता हूं कल की बात किसको किसको याद है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है बेटा जी, सारे लाइक्स चाहिए, जितने लोग उतने लाइक्स, ये याद रखो, जितने लोग उतने लाइक्स। हाँ भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? देखो, पहली बात तो ये कि मांस मत खाओ, तो पहली बात मतलब पहले वाले में किया गया था। शाबाश। फिर ये बताओ, धम्म घोष ये कहां पर लिखा था? धम्म घोष की बात कहां पर आई है? धम्म घोष मतलब राजा को धर्म से हर तरफ जीतना होता है, हर दिशा में जीतना होता है राजा को। धर्म से राजा जीतेगा, विजय होगा धर्म से। तो क्या हो जाएगा? हर दिशा मतलब चारों दिशाओं में जीतना होता है। तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा? ये चौथे नंबर पे आ जाएगा मेरे भाई। मुझे इतना लग रहा है आपको सब चीजें आती हैं बेटा। करंट अफेयर भी आएगा, तुम चिंता ना करो, मैं करंट अफेयर की भी मैराथन लूंगा, मैं सब लूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। और मैं करंट अफेयर की फ्री बुक भी दे दूंगा, तुम आराम से पढ़ लेना उसको, ठीक है। तुम बस जो मैं कहता जाऊं बस तुम उसको करते रहो, तुम्हें कोई समस्या ही नहीं आएगी किसी तरीके की। हो गया बच्चा? यहां तक पूरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये बताओ कि, अब सुनना, अब ये बताओ, अगली चीज आती है,
मुझे ये बताओ कि नाना घाट अभिलेख किसने लिखवाए थे? नाना घाट अभिलेख कौन से राजा के में लिखवाया गया था? अभिलेख देखो, नाना घाट में क्या लिखा है? जमीन के दान की बात लिखी है ना, और ये अच्छा काम था, सत काम था, तो सतकर्णी हो जाएगा, है ना, सतकर्णी वन। क्या जाएगा? सत। बेटा बैच की बात अभी बता दूंगा, अभी बैच पूरा समझा दूंगा। सतकर्णी वन, ये हो गई मेरी कहानी यहां तक की। ये बात समझ आई है? किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का एकदम? शाबाश यार, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। चलो ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें और पूछ रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, अभी तक तो एक चीज हुई है, अब रुको, अब मैं कुछ और पूछने जा रहा हूं, और तुम में से अभी देखना, अभी कराऊंगा ऐसी ऐसी चीजें, तुम कहोगे वाह भी वाह, रिवीजन होना चाहिए तो ऐसा तगड़ा कि बिल्कुल दिमाग के अंदर चीजें बैठे। अब रुको, अभी रुको तुम, अभी रुको। आज सैटरडे सैटरडे खूब बढ़िया रिवीजन कराऊंगा, सैटरडे सैटरडे गजब रिवीजन। अब देखो जरा यहां पर आओ, जरा यहां बताओ, वाराणसी किस उसकी राजधानी थी? पूरा रिवीजन कराऊंगा जितना पूरे हफ्ते पढ़ाया है, कोई हिलेगा नहीं जगह से। हाँ जी, बहुत बढ़िया अनु बच्चा, बहुत बढ़िया। बस बेटा डेली शाम को 7:30 बजे टाइम लिख लो, ठीक है? और वादा है यार, इसी क्लास को ना 1 लाख भी लेके जाना है, बोलो पक्का ना? मेरा सपना है, तुम्हारा सपना मैं सच करूंगा, मेरा सपना तुम सच करना। बड़े आज हम बहुत छोटे से शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर मेहनत और लगन से लगे रहेंगे तो एक दिन यही बहुत छोटा ना बहुत बड़ा भी बनेगा। ये मेरा और तुम्हारा दोनों का सपना होना चाहिए। हम इस परिवार को इतना आगे लेके जाएंगे, हर जरूरतमंद बच्चे की इससे मदद हो पाए, हर एक जरूरतमंद बच्चा, हर घर का बच्चा सपना देख पाए कि वो भी कुछ कर सकता है। क्वालिटी कंटेंट के लिए उसको महंगी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर पे रह के क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकता है। ये हर एक के पास होनी चाहिए। शाबाश। आओ, इनमें से बेटा मैंने जितना पढ़ाया इस हफ्ते पूरे का रिवीजन कराऊंगा। अब सुनो, वाराणसी की राजधानी क्या थी? काशी। शाबाश बेटा, नया नहीं पढ़ा रहा हूं, अब रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है? रिवीजन बहुत जरूरी, कल नया पढ़ाऊंगा 7:30 पे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी? कैसे हो वत्स, याद करो क्या होगा? कैसे हो वत्स, क्या था? कैसे रहो? खुश रहो वत्स, हाँ या ना? शाबाश, याद आई? शाबाश शाबाश। खुश रहो वत्स, खुश थे कौशाम्बी, खुश थे कौशाम्बी, यही पढ़ा था ना? ऐसा ही, ठीक है। आगे आओ, गांधार महाजनपद की राजधानी, गांधार में ज्ञानी लोग रहते हैं, अकलमंद लोग रहते हैं, तो इसकी राजधानी भी ज्ञानी वाली होगी, अकलमंद वाली होगी। कौन सी है? कौन सी है? ज्ञान और वाली, तो जहां चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य कहां हुआ करते थे? तक्षशिला में, हाँ या ना? ज्ञानी लोग हुआ करते थे, आय हाय शाबाश। ठीक है, अब देखो बच्चा, आगे आते हैं। शूरसेन किसकी सेना शूरवीर थी? किसकी सेना शूरवीर थी? महाभारत में भगवान कृष्ण की सेना शूरवीर थी, नारायणी सेना सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी। शूरसेन माने शूरवीर सेना, किसकी थी? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण कहां कहां के राजा थे? कहां के राजा थे? मथुरा के। यार वाह, तुमने पहले ही आंसर दे दिया है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और आगे आ जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चल 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 भाई, चल जल्दी से, इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, शाबाश पूरी क्लास। तो इसके इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विष्णुगुप्त, या फिर चाणक्य, एक ही नाम है सारे, या फिर चाणक्य, या फिर कौटिल्य, या फिर कौटिल्य, ये इनके गुरु थे। बोलो सही है जी? शाबाश, आ जाओ आगे। अब देखो, कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने उखाड़ फेंका था? तो कौटिल्य की सहायता से किसने धनानंद को उखाड़ फेंका था? आज देखना, आज हमारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंस में जाएंगे ना, अपने घर होने लगेगा, मजा आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है, बहुत प्यारा। आंसर क्या आ जाएगा? अंतिम नंद शासक धनानंद। धनानंद को किसने उखाड़ फेंका था? इनका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने उखाड़ फेंका था। शाबाश बेटा, आगे आओ। फिर यूनानी लेखन में चंद्रगुप्त का उल्लेख किस नाम से लिखा गया है? क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त को? चंद्रगुप्त को बोलते हैं, चंद्रगुप्त को बोलते हैं, अमीर आदमी था ना, सेंट्रो चलाता था, सेंट्रो चलाता था, सेंट्रो से कोटा जाता था, तो सेंट्रो कोटा। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे याद करोगे? देखो, राजा आदमी था, ट्रिक से याद करते हैं आप। राजा आदमी था, है ना? राजा आदमी था, तो काहे से जाएगा अपने घर? काहे से जाएगा? सेंट्रो से। सेंट्रो से कोटा जाता था, तो सेंट्रो कोटा, ऐसे याद हो जाएगा ना? बढ़िया भाई, राजा था, राजा था, तो राजा के पास तो अमीर होता है, तो सेंट्रो से कोटा जाता था, सेंट्रो कोटा। ठीक है, आगे आ जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जलाशय का निर्माण कराया था? बच्चे लाइक्स होने चाहिए, 800 लोग हैं तो 800 लाइक्स, 900 लोग हैं तो 900 लाइक्स, लाइक्स बराबर चाहिए, जितने लोग उतने लाइक्स, ये अपना रूल है, ये अपना क्लास का रूल है। शाबाश। बोल भाई, सुदर्शन झील कहां है मेरे भाई? गुजरात में। और आगे आ जाते हैं। फिर देखो, कौन से मौर्य शासक को यूनानियों ने
अमित्र घटा, दुश्मनों का दुश्मन। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, दुश्मनों का दुश्मन। जब भाई बिंदी लगा लेता है ना तो भाई दुश्मनों का दुश्मन बन जाता है। अब बताओ, हिंट दे दिया मैंने, हिंट दे दिया। अरे यार तुमने ये भी सही आंसर दे दिया एक बार में। भाई तुम तो कातिलाना हो यार, मतलब तुम तो कातिलाना हो यार, गजब मचा दिया है तुमने यार। क्या खाते हो भाई, कौन है तुम्हारा टीचर, किससे पढ़ते हो, बड़ा बढ़िया याद है तुमको, है। ये आ गया बिंदुसार। कमेंट सेक्शन में हार्ट बन जाने चाहिए अगर सबको अच्छे से याद आ रहा है। और बच्चा मैंने आज नहीं पढ़ाया तुमको, ये उस दिन पढ़ाया हुआ है, आज से 3 दिन पहले की क्लास उठा दी है मैंने सीधे सामने, तुमको सब याद है। आज से 3 दिन पहले की क्लास उठा के सामने रख दी है, तुमको सब याद है। 3 दिन पहले का रिवीजन करा रहा हूं, तुम बढ़िया कर रहे हो। क्लास कमेंट सेक्शन में हार्ट जरूर आने चाहिए अगर सब सही जा रहा है तो। आगे आते हैं भाई, ठीक है, शाबाश है यार, बहुत बढ़िया यार। आगे आते हैं ठीक है। अब देखो मिस्र के ये मैंने ये तो आपको बताया था कि ये करवाऊंगा आपको। यहां पर आओ, देवनम प्रिय प्रियदर्शी, ये किसका नाम था, देवनम प्रिय प्रियदर्शी, आए हाय हाय हाय, ठीक है। तो बताओ देवनम प्रियदर्शी किसका नाम था। आई सुंदर सुंदर सुंदर, देवनम प्रिय प्रियदर्शी किसका नाम था बच्चे, ये अशोक का नाम था, है ना, अशोक का नाम था। बिंदुसार का क्या नाम था, अमित्र घटा नाम था, है ना, अमित्र घटा नाम था। अच्छा अभी देखो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, लेकिन इसको क्या बोलते थे, बहुत अमीर राजा था तो सेंट्रो से कोटा जाता था, तो सेंट्रो कोटा हो जाएगा, है ना। शाबाश, आ जाओ आगे। फिर देखो, अच्छा अशोक का नाम पहली बार किस अभिलेख में आया था, अशोक का नाम पहली बार किस अभिलेख में आया था, बोलो 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 बोलो, शाबाश, बहुत प्यारा। अशोक का नाम पहली बार किस अभिलेख में आया था बेटा, ये क्लास जो थर्ड थी उसका रिवीजन करा रहा हूं, तो ये आया था मास्की अभिलेख में। जियो मेरे भाई, आ जाओ आगे। अशोक पहले किस प्रांत का राज्यपाल था, मेरे भाई तुम्हें बहुत तगड़े से आंसर देना है, हर एक बच्चे को आंसर देना है। अपनी ताकत पहचानो, तुम्हें ये सब आता है, तुम सब कर सकते हो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। कोशिश करो बोलने की, तुम्हारा आज गलत होगा ना कोई बात नहीं, तुम्हारा कल सही होगा, लेकिन अपने अंदर से झिझक हटाओ, तुम बोलो मैं खड़ा हुआ हूं यार तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम आज गलत बोलोगे मैं तुम्हारा सही करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा उसके लिए। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, अंदर मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमने क्या बोला है, तुम्हें उसके लिए बोलना पड़ेगा। आंसर दो। शाबाश यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब, मजा आ गया। आंसर जो है ये उज्जैन है। और कहां को, कहां पर, कहां का विद्रोह दमन करने गया था, तक्षशिला का विद्रोह दबाने गया था ये, ठीक है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, अब आंसर दो बेटा, आज पढ़ा है तुमने ये, आज पढ़ा है तुमने ये, कलिंग का कब हुआ था हाँ भाई, कलिंग का युद्ध कहां पर हुआ था, कब हुआ था, तो बेटा जी कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अशोक का अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में है, अशोक का अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में है, बोलो भैया मेरे, हाजी। आज ना रुके गाड़ी, आज लगेगी आग, आज ना रुके गाड़ी, आज लगेगी आग, आज लगेगी आग। हाँ चलो, हाय हाय, शाबाश। दाल दो और जगह, दाल दो और जगह, बता दो भाई, आज लगेगी आग, आज ना रुकती गाड़ी, आज दौड़ेगी गाड़ी, भागेगी गाड़ी, ठीक। आप देखो मुख्यतः किस भाषा में मेरे भाई, प्राकृत भाषा है, और ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। और जितने भी उत्तर पश्चिम दिशा के हैं वो आरमाइक और ग्रीक है, या खरोष्टी लिपि है उसमें, है ना। आ जाओ अरे वाह, बलरामपुर से हो भाई आप, आ जाओ भाई। चलो अब यहां आते हैं। अब देखो अशोक के उत्तर पश्चिम अभिलेख किस लिपि में है, किस लिपि में है, उत्तर पश्चिम वाले अभिलेख किस लिपि में है, क्या बात है यार, शाबाश भाई। हाँ, प्लास्टिक बोतल में पानी ना पिया करे, ठीक है, बताओ, शीशे में पी लिया करे, शीशे में पिए, ठीक। हाँ भाई आंसर, कॉपर, तांबे में पिए, तांबा भी है हमारे पास में। आय हाय 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 हाय, क्या बात है, खरोष्टी आंसर आ गया भाई, बढ़िया। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ी थी, ब्राह्मी लिपि बेटा किसने पढ़ी थी, 1837 में, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी 1837 में, हाँ जी, शाबाश। कल ये परसों 3 दिन पहले पढ़ा हुआ, आप लोगों को मक्खन याद है बच्चा।
जो लोग नए आए होंगे ना, आज सोच रहे होंगे इन सारे बच्चों को इतना कुछ कैसे आता है। आपको पता है ये बच्चे बहुत डरते थे पहले दिन। कुछ नहीं, 5 दिन हुए खाली मुझे अभी पढ़ाते हुए, सिर्फ 5 दिन। सिर्फ 5 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर अभी। और इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग कि आपने सब याद हो गया। तो मतलब आप लोग बिल्कुल कमजोर नहीं हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड। बस एक सिस्टम चाहिए था आपको, वो मिल गया आपको। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि निषेध है? बोल दे भाई, कौन से में पशु बलि निषेध है? हाँ जी, शाबाश यार। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सर आपकी 149 क्लास पूरी हो चुकी है, 149 वाली? नहीं बेटा, अभी तो शुरू होनी है, 1 तारीख से तो शुरू होगी। हाँ भाई, ये एक है, ये पहला। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि निषेध है? पहले में निषेध है। ठीक है। धम्म घोष, धम्म मतलब कि धर्म के रास्ते सारी दिशाएं जीतना, वो कौन से अभिलेख में है? हाँ भाई, हाय हाय, क्या बात है भाई, शाबाश। तो आंसर मेरे पास आ गया, चौथा हो गया है ना, इस अभिलेख में। ठीक है। कलिंग का युद्ध वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग का युद्ध वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? आंसर मेरे पास क्या आया बच्चा? मेरे पास 13वें अभिलेख में आ गया कलिंग का युद्ध अभिलेख। ठीक है। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या जाता है? कला संगीत नहीं, राज्य शास्त्र सैन्य नीति नहीं, ज्योतिष और गणित नहीं, चिकित्सा और वनस्पति नहीं, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ कौन से प्राचीन इंडियन मशियाविल किसको बोलते हैं? भारतीय विद्वान किसको बोलते हैं? भारतीय विद्वान तो एक ही है हमारे पास, है ना, इतिहास में तो एक ही है। क्या नाम है उसका? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है इसके। किसने दास प्रथा वाली करने का? ये वाला। मेगास्थनीज किस मौर्य सम्राट के राज दरबार में आया था? इससे तुम्हें पूरी कहानी याद आ जाएगी। मेगास्थनीज किसके सम्राट में आया था? आखिरी सवाल है मेरे भाई ये। और खत्म। आज की सेवा समाप्त है मेरे भाई। कल के लिए हाथ उठाओ, कल यूपी जीके के लिए कौन कौन तैयार है? कल के लिए हाथ उठाओ, कल यूपी जीके के लिए कौन कौन बच्चा तैयार है? कल यूपी जीके के लिए कौन कौन बच्चा तैयार है? कल शाम को 7:30 बजे बेटा यूपी जीके की होगी तगड़ी सी ताबड़तोड़ मैराथन। और संडे के दिन शाम को 7:30 बजे बच्चा अभी से जाके लाइक कर लेना। सुन लो मेरी बात पहले। देखो, यहाँ आए, यहाँ पे आए रोजगार लैब, यहाँ आए रोजगार लैब। देखो यहाँ पर अबे रोजगार लैब .com कौन बना दिया? नाम कौन चुराया? अरे बे, ये है हमारा। अच्छा, हमारा नाम तो, नाम से क्या ही फर्क पड़ता है, नाम चुरा लोगे, काम थोड़ी ना चुरा पाओगे, है ना। चलो, ये है हम। और ये देखो, ये वीडियो लगा हुआ है यहाँ पर। बेटा यहाँ जाना और यहाँ जाकर के इसको ऐसा लाइक कर लेना। एक तुमको वादा करना होगा, बताओ, क्लास कल शुरू होने से पहले ये नंबर 1000 होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? मेरा और तुम्हारे, मैं अपने और तुम्हारे बीच का, पता है, ऐसा ऐसा रिश्ता रखना चाहता हूं जिसमें बहुत पवित्रता हो यार। मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत काम करूं, बहुत, तुम्हारी तुम्हारी बेरोजगारी मैं अपनी बेरोजगारी समझ के चलूं, तुम्हारी तकलीफ मैं अपनी तकलीफ समझ के चलूं, और मेरी इच्छाएं तुम पूरी करो। मेरी इच्छा क्या है? कल सेशन शुरू होने से पहले इस पे 1000 लाइक्स पूरे होने चाहिए। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल सेशन खत्म होने से पहले इस पे 1000 लाइक्स होने चाहिए। ठीक है। और कल बेटा ये सेशन सिर्फ लाइव होगा, तो कल तो 2-2,500 का आंकड़ा भी पार होना है। और हम शुरुआत बहुत छोटे से करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे हम दोनों लोग मिलकर के, और बुलंदी तक रिकॉर्ड भी बनाएंगे, 1 लाख तक भी जाएंगे। लेकिन छोटी छोटी शुरुआत हर दिन करेंगे, बहुत प्रेम से और बहुत बहुत मन लगा के, दिल लगा के। माँ सरस्वती के बिल्कुल भी जो उनकी शिक्षाएं हैं ना, कि हमेशा सत्य को लेकर के, सही चीज को लेकर के, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, बाय करते हैं। बेटा नोट्स कहां मिलेंगे? रोजगार लैब टेलीग्राम पर। मैं तुम्हें टेलीग्राम भी दिखा दे रहा हूं, सब लोग ज्वाइन कर लेना। देखो, रोजगार लैब टेलीग्राम, रोजगार, गूगल पे लिख दो रोजगार लैब टेलीग्राम, आ जाएगा टेलीग्राम। देख ले भाई, अभी अभी तो हम लोग बस अभी अभी शुरू किया है 20,000 से ये 29,000 हो गया ये 20,000 हुआ करता था अभी 5-7 दिन पहले, ये 29,000 हो गया। अभी था ये 5-7 दिन पहले 20,000 था, ये 5-7 दिन पहले, अभी 29,000 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, यहां पर है। ठीक है। अब तुम्हें एक और खास बात बताता हूं, देखो, अब तुम्हें एक और खास बात बताता हूं। यहां पर ना, ये देखो, ये पूरी पीडीएफ यहां मिल जाती है, पूरी पीडीएफ आज की भी मिल जाएगी। ऐसे करके क्विज भी लेता हूं मैं यहाँ पर, यहाँ ऐसे करके क्विज भी लेता हूं, तो क्विज भी करा करो, यहाँ बहुत मजा आती है यहाँ पर। ठीक है, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। और हाँ बेटा जी, आज ये ऑफर खत्म हो रहा है। ठीक है,
आज बैच में कितने टाइम चलेगा क्लास? बेटा बैच में 1 दिसंबर से क्लास चलेगी। क्लास दोपहर में होगी, या तो 3:30 पे होगी या 6:30 पे होगी। कभी कभी दोनों 3:30 भी होगी, 6:30 भी होगी। डिपेंड करेगा कोर्स कैसे कैसे चलेगा आगे, क्योंकि डिपेंड करता है एग्जाम। अगर एग्जाम में ज्यादा समय है तो आराम से चलेंगे, मतलब हर दिन एक क्लास। एग्जाम में कम समय होगा, हर दिन दो दो क्लास करेंगे, 1.5 घंटे की, 3 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे करके। 3:30 या तो 3:30 होगी या 6:15 होगी, ऐसे करके होगी। ठीक है। तो बच्चा वीर बैच जो है ये आज इसका ऑफर रात में 12 बजे खत्म हो जाएगा। यहां पर ये 800 का है, अभी 149 का है ये। तो जिन भी बच्चों को ये लेना होगा, कहां मिलेगा? लैब है हमारी एप्लीकेशन का नाम। क्या नाम है हमारी एप्लीकेशन का? लैब। ये पहले 5,000 बच्चों के लिए था, ये लैब है हमारी एप्लीकेशन का नाम। ये है एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, चलो कल शाम को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 1.5 घंटे चलता है लगभग। ठीक है, अच्छा बाय करते हैं, टाटा करते हैं बच्चा। कल मुलाकात करेंगे। कल की क्लास सिर्फ लाइव होगी, ध्यान रखना। तो मेरी क्लास के पहले, और तुमने वादा किया है 1,000 लाइव का, मतलब 1,000 लाइक का। क्लास के पहले 1,000 लाइक होने चाहिए। ठीक है, और ये वाली क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। ठीक, थैंक यू, बाय।